हिंदू वर्ष में आने वाला सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, जो कि 5 दिनों तक मनाया जाता है और इन सभी 5 दिनों का अलग अलग विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन से 5 दिनों तक चलने वाला इस महा उत्सव की शुरुआत होती है धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी के नाम से, जिसे जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसके अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से, जिसे जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को नरकासुर की कैद से मुक्त कराया था और उनके साथ विवाह किया था। इसके बाद तीसरा दिन आता है दीपावली का, यानी कार्तिक अमावस्या का, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहर दामोदर लीला या फिर खल बंधन लीला हुई थी। और इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और उनके ही स्वागत में हम सभी दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित करते हैं, खुशियां मनाते हैं। दीपावली के ठीक अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत धारण किया था। और गुजराती कैलेंडर में नववर्ष की शुरुआत भी इसी गोवर्धन पूजा के दिन ही होती है, इसलिए यह उनका नववर्ष भी है। इसके बाद आता है भाई दूज का त्योहार, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी उत्सवों और पर्वों के पीछे एक वैदिक तथ्य, वैदिक कथा छुपी हुई है। तो यह तो जानकारी थी 5 दिनों तक चलने वाली महापर्व के सभी 5 दिनों की। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे धनतेरस यानी दीपावली के पर्व के पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। और बहुत ही आसान पूजा विधि आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। शाम की पूजा करने के लिए जो भी आवश्यक पूजा सामग्री है उसे आप पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिए। चौकी सजा लीजिए, रंगोली आदि बनाती हैं तो वह भी बना लीजिए। अब आप एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप अक्षत या पुष्प का आसन देकर सबसे पहले गणेश भगवान जी की, लक्ष्मी माता की, धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की प्रतिमाओं की या तस्वीर की भी स्थापना करें। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है, श्री यंत्र है, तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान या फिर देवता की प्रतिमा या तस्वीर नहीं है तो आप एक सुपारी में कलावा बांधकर अक्षत का आसन देकर उन्हें भी प्रतीक मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप अक्षत का आसन देकर चौकी के बीचों बीच एक दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं से अपने द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। धनतेरस की जो पूजा है, ध्यान रखिएगा कि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी जी का वास स्थान मानी जाती है, यानी कि महालक्ष्मी जी इसी दिशा में वास करती है। दीपक में आप घी या तेल, जो भी आपकी सामर्थ्य, वह आप जला सकते हैं और बाती में आप रुई की बाती का ही प्रयोग करें। अब एक लोटे में गंगा जल और सादा जल मिलाकर एक पुष्प की सहायता से सभी मूर्तियों को स्नान कराएंगे या फिर जल का छींटा देकर स्नान का भाव करेंगे। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में आप जो भी वस्तुएं खरीद कर लाए हैं, जैसे कि सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, झाड़ू या औषधियाँ, तो उन सब पर भी थोड़ा थोड़ा सा जल का छींटा देकर उन्हें भी शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद यदि आप झाड़ू लेकर आए हैं तो झाड़ू को चौकी के एक तरफ किनारे पर रख दीजिए, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। तो मिट्टी के 13 दीपक भी आप पहले कुछ देर पानी में भिगोकर सुखाकर अच्छे से पोंछकर उन सभी में तेल या घी भरकर और बाती लगाकर साथ में ही चौकी पर रख दें। फिर सभी मूर्तियों को सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक लगाने के बाद अक्षत पुष्प अर्पित करने के साथ ही मोली रूपी वस्त्र अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली जो भी उनकी प्रिय सामग्री है, यानी जिनसे महालक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, जैसे कि कोड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे, कमल का पुष्प या फिर श्री यंत्र, माँ लक्ष्मी जी की पूजा में आप इनका प्रयोग करें और उन्हें समर्पित करें।
धनवंतरी भगवान और कुबेर देवता को औषधियाँ अर्पित करें। आज के दिन औषधियों का प्रयोग अर्पित करने से सभी सदस्यों को सुख और अच्छे स्वास्थ्य का दीर्घायु आशीर्वाद प्राप्त होता है। औषधियों में आपके घर में भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी या फिर आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं, जैसे लौंग, हल्दी, दालचीनी, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, साबुत सूखा धनिया, शतावरी, अजवाइन। इनमें से जो कुछ भी आपके पास हो वह आप बड़े पसंद मन से विश्वास के साथ ओम धन्वंतरी नमः या ओम कुबेर देवताय नमः इन मंत्रों का जाप करके आप देवताओं को अर्पित करें। धूप जलाकर रखें, सभी देवताओं को धूप दिखाएं और ध्यान रखिए जो दीपक आपने सबसे पहले पूजा में जलाकर रखा है उसे आपको हिलाना या हटाना नहीं है। और अब इसके बाद महालक्ष्मी जी की गोमती चक्र या जो कौड़ियाँ समर्पित करते हैं उन सभी पर भी जल का छींटा देने के साथ तिलक लगाएं। अक्षत पुष्प अर्पित कर दे। हाथ में आप एक सिक्का रखकर या थोड़े से अक्षत या पुष्प रखकर धन त्रयोदशी की कथा भी सुने और फिर आप मंदिर में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। आज के दिन यदि आप कोई शुभ काम करते हैं या दान पुण्य से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसका आपको 13 गुना पुण्य प्राप्त होता है, 13 गुना लाभ होता है। तो दान में दी जाने वाली कुछ सामग्रियां भी इस दिन आप रख सकते हैं, जैसे कि आप 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो चावल यानी अन्न का दान यदि करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रखें। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, यदि हो सके तो भूखे लोगों को भोजन भी करा सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को तो भोजन आपको इस दिन कराना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो तो खीर का दान आप कर सकते हैं। खीर का भोग पहले माता को चढ़ाएं, फिर खीर का दान कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप सभी देवी देवताओं को खील, पतासे, 5 सुपारी, इलायची का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं और ध्यान रखिए जो मंदिर में आपने दक्षिणा रखी है इस दक्षिणा को किसी को दान में नहीं देना है, बल्कि दीपावली की पूजा समाप्त होने के बाद यानी दीपावली पर्व समाप्ति के बाद अपने घर में धन रखने के स्थान पर तिजोरी आदि गल्ले आदि में आपको इस दक्षिणा को रख देना है। जो भी रुपए आपने चढ़ाए हैं वह आपको किसी लाल कपड़े में बांधकर रख देना है, उसे खर्च नहीं करना है, जिससे पूरे वर्ष भर आपके घर में खूब बरकत होगी। कई बार लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि हम हर साल मंदिर में दक्षिणा चढ़ाते हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे रुपए यदि इकट्ठे हो जाएं तो आप अपने मंदिर से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री अपनी पूजा में प्रयोग करने के लिए उससे ला सकते हैं। धनतेरस की रात को यम दीपक भी जलाया जाता है, जिसके लिए आप मिट्टी का पुराना दिया ही इस्तेमाल करें। पुराना दिया ना हो तो फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, जिसमें आपको चारों दिशाओं की ओर मुंह करके 4 बातें लगानी होती है। अब जो भी नई चीजें आप खरीद कर लाए हैं उन सभी पर तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें और कामना करें कि जो भी सौभाग्यवर्धक चीजें आप शुभ मुहूर्त में खरीद कर लाए हैं पूरे वर्ष भर उनका शुभ लाभ आपको पूरे वर्ष भर प्राप्त होता रहे। झाड़ू की पूजा भी आपको विधि विधान से करनी है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग झाड़ू की पूजा दीपावली के दिन से करते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू की पूजा कर रहे हो, लेकिन झाड़ू का प्रयोग आपको दीपावली के अगले दिन से करना होता है। उसी दिन आप पुरानी झाड़ू भी घर से बाहर फेंक सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपने जो भी दक्षिणा पुष्प अपने हाथ में रखे हैं उन्हें आप माता लक्ष्मी जी को, भगवान श्री गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। उनके चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद अलग से एक दिया या फिर कपूर जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर महालक्ष्मी जी की, धनवंतरी भगवान की, कुबेर देवता की चालीसा और आरती करके सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। अगर पूजा में कोई गलती कमी रह गई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। इसके बाद जो 13 दीपक हैं आप उन्हें घर के अंदर रखकर जलाएं और उसके बाद घर के हर कोने में चारों दिशाओं में एक एक दिया रखें। किचन में अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपके घर में जो भी पवित्र पौधे लगे हुए हैं उनके नीचे आसपास सुनसान जगह पर एक दिया जरूर जलाएं।
किसी चौराहे पर जलाएं। इस तरह से 13 दीपों का दीप दान किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नशा, जुआ इत्यादि से भी दूर रहना चाहिए। घर में सुख शांति होनी चाहिए, तभी महालक्ष्मी का वास होता है। घर में साफ सफाई आपको बहुत अच्छे से रखनी होगी। गंदगी की जगह पर कभी भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। तो इस तरह से आप धनतेरस की पूजा करें। धनतेरस की रात को घर में अंधेरा बिल्कुल ना रखें। परिवार के सभी लोगों में प्रसाद बांटे और खुद भी ग्रहण करें। धनतेरस की जो चौकी है वह आपको अगले दिन नहीं हटानी है, बल्कि पूरे 5 दिनों तक लगातार इसी प्रकार विधि विधान से आपको पूजा करनी होगी, क्योंकि लगातार 5 दिनों तक त्योहार चलते ही रहते हैं। और फिर भाई दूज के बाद या भाई दूज की सुबह में आप इस चौकी को हटा सकते हैं। तो यह थी धनतेरस की पूजा विधि। एक बार आपको फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे यह धनतेरस आप सभी के लिए बहुत शुभ और मंगलदायी हो।